बोली महारानी पवन रेखा महाराज, मेरा आंगन में मन नहीं लगता है और मेरी कि तुम मेरे साथ आंगन से और बागों में घूमने के लिए चलो महाराज। मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है बोले महारानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है और मेरी इच्छा है कि महाराज तुम मेरे साथ में बागों में चलो। महाराज उग्रसेन बोले, रानी तुम अपनी साथ की सखियाओं को लेकर के बागों में घूम कर के आओ और मैं तुम्हारे साथ बागों में नहीं जा सकता। महाराज महारानी पवन रेखा ने अपनी साथ की सखियाओं को बुलाया और साथ की सखियाओं को बुलाने के बाद महाराज अपनी साथ की सखियाओं को लेकर बागों में चली हैं। जिस समय साथ की सखियां साथ में ली, पलकी ना देर लगाई, और राजा के सहरे बागन की सीढ़ी लगाई। महारानी पवन रेखा अपनी साथ की सखियों को साथ में लिया और बागों में पहुंच गई। जब बागों में पहुंची हैं तो क्या देखा, इतना सुंदर बाग है कि कोयल किलोल कर रही हैं।
सुंदर हरे भरे पेड़ हैं और उस बाग में सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। देखा महारानी ने, जब देखा है कितने सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं, अब तो सारी शुद्ध बुद्ध भूल गई रानी। देखा महारानी ने सूरज कि कोयल कूकी रही बागन में, सोमेश भाई आरी कोयल कूकी रही है बागन में, आई रही महक सुगंध फूलन में, और रानी खुश हुई गई मन में, आई रही महक सुगंध फूलन में। महारानी पवन रेखा ने देखा इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, कोयल किलबिल कर रही है, तो महारानी पवन रेखा आगे को बढ़ गई। देखा अपनी साथ की सखियाओं को छोड़ दिया और साथ की सखियाओं को छोड़ने के बाद महारानी पवन रेखा आगे को बढ़ गई। क्या देखा? बाग में पहुंची तो बाग में देखा कि उसी बाग में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है धुलमिल। देखा है वो राक्षस उस बाग में रहता है। महारानी की इतनी सुंदर सूरत को देखा और महारानी की सुंदर सूरत को देख करके वो पागल होने लगा। महारानी पवन रेखा के पास में आया। महारानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज अब वो राक्षस महाराज उग्रसेन के रूप में जिस समय आया है, तो महारानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज तुम कैसे आए हो? कहा महारानी मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाग में आ गया रानी। लेकिन वो रानी नहीं समझ पाई कि वो कोई राक्षस है। जिस समय उस रानी पवन रेखा के साथ में उस राक्षस ने छल किया है, भ्रमण किया है, और भ्रमण करने के बाद असली रूप में आया। महारानी पवन रेखा ने देखा ये राक्षस है। अब तो क्रोध में आकर के कहने लगी, नालायक तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, मेरा धर्म खंडित कर दिया। और रानी पवन रेखा बोली, सूरज अरे तेरो वरी जाइयो सत्यानाश, अरे पापी तेने मेरो धर्म। महारानी पवन रेखा बोली, नालायक तूने मेरे साथ में बहुत बुरा किया है और मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर दूंगी। बोली, अरे तेरो जाइयो सत्यानाश, पापी तेने मेरो धर्म।
को क्रोध आया और महारानी बोली, नालायक, मैं तुझे भस्म कर दूंगी, श्राप दे दूंगी। तैने मेरे पति धर्म को खंडित किया है। वो राक्षस कहने लगा, रानी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोली, क्यों? क्योंकि महारानी तेरे घर में कोई आंगन में पुत्र नहीं था और मुझे तेरी कोख पर तरस आ गया रानी कि अरे तेरो जइयो सत्यानाश आपी कहने धर्म देवा। आज जिस समय कहा, महाराज मैं तुझे अपने पतिव्रत धर्म से और श्राप दे दूंगी, तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगी। महारानी पवर रेखा ने जिस समय कहा है, वो राक्षस कहने का, लारी मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों? मैंने देखा कि तेरे घर में कोई संतान नहीं है तो मुझे मजबूरन होना पड़ा रानी। लेकिन वो राक्षस कहने लगा, रानी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन एक ध्यान रखना रानी, तेरे घर में जो पुत्र पैदा होगा वो ऐसा वैसा पुत्र नहीं होगा, बहुत बलवान पुत्र होगा। हाँ, और बोले होई बड़ो बलवान, जमीए समान के कांपे सारे। सूरज और देवता तलक तो प्यारी भी तेरे घर पे दिए गुहारे। बोला राक्षस, रानी ऐसा वैसा तेरे घर पर पुत्र पैदा होगा, बड़ा बलवान पुत्र होगा। होई बड़ो बलवान, जमीए समान के सारे सारे। देवता तलक रानी तेरे घर पे दिए गुहारे। ध्यान रखना, हो नहार को हुई गई जो विधाना ने लिखी विधाना तेरे नहीं मिट्टी है भैया, ध्यान सरना होते नहीं मिट्टा तो बात भैया करो हरि को भजन, ये न दुई दिन कोई मेला है भैया बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं, उग्रसेन के रूप में वो राक्षस, क्यों?
तेरे घर पर इतना सुंदर पुत्र पैदा होगा, वो रानी तेरे पुत्र से देवता भी कांपा करेंगे, उत्पन्न नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। लेकिन भक्तों